हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है ईयर 2022 में आया हुआ कला एवं संस्कृति खंड से, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के मुख्य योगदान पर चर्चा करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसका काल रहा 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी एडी के बीच में। इसके अलावा इनके जो वास्तविक संस्थापक थे वे चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसके अलावा जो चोल वंश था उसकी स्थापना 9th सेंचुरी में विद्यालय के द्वारा की गई, जो कि भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुप्त काल और चोल काल के भारतीय विरासत एवं संस्कृति में योगदान के बारे में। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मंदिर के क्षेत्र में योगदान के बारे में, जिसमें गुप्त काल के समय ईंटों के मंदिर बनना स्टार्ट हो चुके थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसमें एक घुमावदार लंबे रेखा देवल यानी कि रेखा प्रसाद का प्रकार का ये बनाया हुआ है। साथ ही साथ इसका जो शिखर है वह नागर शैली में बनाया गया है, जो कि रेखीय है। साथ ही साथ गुप्त काल के अंतर्गत वर्गाकार मंदिरों का विकास हुआ, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है विदिशा के एरन में विष्णु एवं वराह मंदिर। इसके अलावा गुप्त काल में जो मंदिर बनाने की जो शैली थी उसमें पंचायतन शैली का भी उपयोग किया जाता था, जिसमें एक बीच में एक मुख्य मंदिर होता था और आसपास चारों तरफ छोटे मंदिरों का निर्माण किया जाता था। तो ये हमने बात की गुप्त काल के अंतर्गत मंदिर के क्षेत्र में योगदान की। अब हम बात कर लेते हैं चोल काल का मंदिर के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। जो चोल शासक थे वे नए रूपों के साथ साथ जो पल्लव वास्तुकला की तर्ज पर उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, जिससे द्रविड़ वास्तुकला के रूप में पहचान मिली। इसमें उनका जो प्रसिद्ध है तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर और गंगाई कोट चोलपुरम का मंदिर। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मूर्ति कला के क्षेत्र में गुप्त काल के योगदान की। तो इसमें एक सारनाथ एक नई शैली का उदय हुआ, जिसमें भूरे रंग के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, और इस शैली के अंतर्गत बुद्ध को खड़े बैठे एवं अन्य मुद्राओं में दिखाया गया है। और इस शैली से संबंधित जो मूर्तियां मिली है वह बैसनगर से देवी गंगा की मूर्ति मिली है और ग्वालियर से अप्सरा की मूर्ति इस शैली से प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें मूर्तिकला के क्षेत्र में चोल काल के योगदान की, तो इसमें एक नटराज की जो मूर्ति है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि सृजन, विनाश, आशीर्वाद एवं मोक्ष को इंगित करती है। इसके अलावा 10th सेंचुरी में चोल रानी सैम्बियन महादेवी की मूर्ति मिली है। 9th सेंचुरी की कल्याण सुंदर मूर्ति, जो कि एक परिग्रहण यानी कि विवाह की रस्म से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुफा वास्तुकला के अंतर्गत गुप्त काल के योगदान की, तो इसमें प्रसिद्ध है जूनागढ़ की गुफाएं, जिसमें एक प्रार्थना कक्ष है और इसके अलावा एक ऊपरकोट नाम का एक दुर्ग भी इसमें स्थित है। इसके अलावा दूसरा है नासिक की गुफाएं, जिसमें 23 बौद्ध गुफाएं हैं जो कि हीनयान काल से संबंधित हैं, और इसका जो 23 गुफाओं का जो समूह है उसको पांडवलेनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो अजंता की जो गुफाएं हैं वह हीनयान एवं महायान दोनों से संबंधित हैं, और इसके अंतर्गत 29 गुफाएं मौजूद हैं। साथ ही साथ अन्य गुफाओं की अगर हम बात करें तो उदयगिरी की गुफा, बाघ की गुफा और एलोरा की जो गुफाएं हैं वे काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके विपरीत अगर हम चोल काल के समय गुफा वास्तुकला की बात करें तो उसमें गुफा वास्तुकला का कोई विकास नहीं हुआ था। इसके साथ ही अगर हम चित्रकला के क्षेत्र में गुप्त काल के योगदान की बात करें तो जो अजंता जो चित्रकला है, जिसमें जातक कथाओं के रूप में बुद्ध के जीवन की घटनाओं को अंकित किया गया है। इसके अलावा इन्हें अलग अलग फ्रेम का उपयोग किए बिना निरंतरता में बनाया गया है, और इसमें जो मरणासन जो राजकुमारी का जो चित्र है वह एक महत्वपूर्ण यहाँ पर उदाहरण है। और यहाँ पर बुद्ध के जो जातक कथाएं हैं उसको दीवारों पर अंकित किया गया है, और दीवारों पर फ्रेस्को टेम्परा पद्धति के द्वारा उनको अंकित किया गया है। इसके अलावा एलोरा में भी इसमें 3 धर्म से संबंधित, जिसमें जैन, बौद्ध एवं हिंदू धर्म का प्रभाव यहाँ की चित्रकला पर देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें चोल कला की चित्रकला में योगदान के बारे में, तो इसमें जो बृहदेश्वर जो मंदिर है उसमें हिंदू देवता के चित्र देखने को मिलते हैं जो कि चोल काल से संबंधित हैं। साथ ही साथ इसमें भगवान शिव, कैलाश शिव एवं त्रिपुरांतक जो शिव हैं उनके रूप के शिव को इसमें दर्शाया गया है। तो ये हमने बात की गुप्त काल एवं चोल काल की भारत की जो विभिन्न परंपरा एवं संस्कृति में योगदान के बारे में। इसके बाद हम इसके निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो दोनों ही वंशों का महत्वपूर्ण योगदान है,
भारत की विरासत एवं संस्कृति को आकार देने में। इसके अलावा इसमें जो गुप्तकालीन जो गुफाएं हैं वे 1500 वर्षों के बाद आज भी अच्छी स्थिति में हैं। साथ ही साथ जो चोलकालीन जो नटराज की जो पूजा है वह आधुनिक भारत के विभिन्न मंदिरों में आज भी की जाती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आए हुए कला एवं संस्कृति खंड से। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जेएस एकेडमी। थैंक यू।